असफी जी कहाँ हो? तैयार हो गए? हाँ तैयार तो हो गया हूँ, बस एक ईमेल को रिस्पॉन्ड कर रहा था। आप इतना तैयार क्यों है? आज तो सैटरडे है, साइम की तो छुट्टी है। मैं साइम को इतना तैयार होकर छोड़ने जाती भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ। जाहिर सी बात है तुम्हारा इतना रोब है हॉस्पिटल में। अब मैं अगर तैयार होकर नहीं जाती तो लोग बोलते ना कि असफन्यार की भाभी को बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस नहीं है। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हैं? ये आज क्या मजाक सूझ रहा है आपको? क्या मेरा तुम्हारा मजाक है? अच्छा भाई देखो, अब सीवी और इंटरव्यू तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर बगैर इंटरव्यू और सीवी के जॉब पे रखना है तो मेरी खिदमत हाजिर है। और सैलरी लेती भी तो मैं तुमसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी, तो बगैर सैलरी के काम चला लूंगी। भाभी आपने तो सुबह सुबह मुझे हैरान कर दिया। एक तरफ तो आप किसी की बात नहीं सुनती हैं, दूसरी तरफ आप खुद हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। खुद ही नहीं हुई, इसके पीछे भी कोई है। आप सीरियसली हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाह रही हैं? यस। तो कौन है वो अजीम इंसान जिसने आपके इनकार को इकरार में बदल दिया? गैस करो। डॉक्टर ज़ूबिया। तो मामा बाबा और मुझसे ज्यादा अहमियत आप इस गैर लड़की को देती हैं? बिल्कुल नहीं, उससे जेलस होने की जरूरत नहीं है। वो कोई गैर नहीं, वो मेरी दोस्त है। पता है क्या असली, उसने मुझसे इतनी प्यारी बात की कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसने मुझसे कहा कि अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म और काबिलियत दी है उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उन लोगों के काम आए जिनको आपकी जरूरत है। और उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और बामकसद बनाऊं और लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं। लिहाजा आपने उसकी बात मान ली और आज मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाह रही है। हाँ चलें, जिसकी भी बात आपके दिल को लगी। असल में भाभी ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसे? इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? क्यों? जॉब पे सुबह सुबह ही आते हैं ना। ज्वाइन करने हॉस्पिटल। गुड मॉर्निंग। भाभी आए मेरे साथ। आती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। खुद ही तो मुझे इतना इमोशनल किया और अब हैरान हो रही हो। नहीं, लग नहीं रहा था कि मेरी बातों से आप कायल हो गई हैं। ना हाँ ना ना में कोई जवाब दिया। फैसला नहीं कर पा रही थी, जो सच्ची बात है। कभी हाँ कभी ना, लेकिन मैंने सोचा इससे पहले मैं कुछ नेगेटिव सोचूं, मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। देखिएगा आपको अपनी जिंदगी बहुत मीनिंगफुल लगेगी अब। इंशाल्लाह। आए मिलवाती हूँ अपने डॉक्टर से। वैसे तो आप मिली होंगी पहले जी। तो डॉक्टर, हाँ तो हाथ दिखा तुम्हें, दिखाई जी। ओ हो, अच्छी खबर है जी, अच्छी खबर है। क्या खबर है? आप सुपरस्टार बनने वाली हैं। सच बताएं? हाँ, आपको कोई बहुत जल्द किसी सीरियल में कास्ट करने वाला है। सच्ची? और आपके पहले फैन होंगे डॉक्टर असफंदियार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफा, कैसी हैं? क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई आज से पहले आप सब लोग इन्हें डॉक्टर असफंदियार की भाभी के तौर पर जानते होंगे, लेकिन आज से आप लोग इन्हें हमारी कोलीग और एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर जानेंगे। दैट्स ग्रेट न्यूज़। हमें यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत थी। प्लीज बैठे। होपफुली मैं आप लोग के काम भी आ सकूं। ये हैं डॉक्टर हारून, जो कि हर वक्त हमें बिला वजह के जोक्स सुनाते रहते हैं, लेकिन हम जब भी हम में से कोई
उदास होता है तो इनके पास आ जाता है। बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया आपने। वैसे आप ये इंट्रोडक्शन दिखा सकती थी कि ये हैं डॉक्टर हारून, जिनके हाथ लगाने से मरीज शफायाब हो जाता है। आपने तो मुझे तिब्बी मस्खरा बना दिया है। तिब्बी मस्खरा क्या होता है आपको पता है? क्या सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप ही का जिक्र हो रहा था अभी। तो ये सीन है कि आज मैं बहुत खुश हूँ उस्मान। हमारी गेती ने फिर से जीना शुरू कर दिया है। वो अब लोगों की भीड़ में आने के लिए तैयार हो गई है। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है, वरना गेती ने जिस तरह खुद को दुनिया से काट के घर तक महदूद कर दिया था, उसे देख देख के दिल बहुत खफा होता था। ये सब पता है जोबिया की वजह से मुमकिन हुआ है। इतनी खुश मिजाज लड़की है वो। उसने गेती को दोस्तों से मिलाना शुरू किया, बाहर आना जाना उसका शुरू हुआ और जोबिया ने उसको अपनी बहनों की तरह बना लिया है। मैं तो इसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ उस्मान। कितनी खुशबख्त और प्यारी है ये लड़की। अभी तो ये हमारी फैमिली का हिस्सा बनी भी नहीं है और इसने फैमिली में खुशियाँ फैलाना शुरू कर दी। लगता है कि तुमने अभी से उसे अपनी छोटी बहू के रूप में देखना शुरू कर दिया। मैंने तो उसको देखना शुरू कर दिया है, मगर पता नहीं दिल में कुछ वसवसे और डाउट्स भी आते हैं उस्मान। आपको असफी का इंटरेस्ट लगता होगा, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मैंने कल असफी से बात करने की कोशिश की थी, बस ऐसे ही हल्के फुल्के तरीके से, मगर वो तो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड सा लग रहा था, जैसे जोबिया उसके लिए कुछ है ही नहीं। एक आम सी डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल। पता नहीं ये लड़का मानेगा भी या नहीं। तुम वसवसों को दिल में जगाना दो। हम मौका महल देख के असफन से बात छेड़ेंगे। जल्दबाजी में उससे कोई बात नहीं करना। शादी के लिए वो इतनी आसानी से राजी नहीं होगा। जोबिया उसे कितनी पसंद क्यों ना हो, बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा वो। जी सर, ये बेड नंबर 15 के पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट्स हैं। बैठ जाएं। सर, ओपीडी में ड्यूटी है, वहाँ पे काफी रश है। ठीक है, थैंक यू। सर, ये आप ही ने तो मंगवाया था। हाँ हाँ, राइट, ओके, थैंक यू। क्या हो गया है भाई? आज उन लोगों को गुस्सा आया हुआ है जो गुस्सा करना जानते ही नहीं। आप भी सुनेंगे ना तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। पता तो चले हुआ क्या है। अब तुम ही बताओ, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। वो मामू जान फरियाल का फोन आया था, वो मिलने हमसे यहाँ आ रही है। सुन लिया आपने? पता चल गया आपको? पता नहीं इतने सालों के बाद वो क्या लेने आ रही है, किस मुंह से यहाँ आ रही है हमारे पास। और ये गेती है जो सुन के फोन रख देना चाहिए था इसको, मगर उसकी बातें सुन के हमें इत्ला देने आ रही है कि जी फरियाल आ रही हैं। मामू जान उसकी कॉल आई तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैं शॉक्ड हो गई थी उसकी आवाज सुन के, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पाई। तुमने बिल्कुल ठीक किया गेती। फरियाल को यहाँ आने से मना करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान? वो क्या करके गई है और आप कह रहे हैं कि उसका आना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? आप भूल गए हैं उसने हमारे साथ क्या हरकत की है? अरे भाई, उसके चाचा का घर है, वो हमसे मिलने यहाँ आ सकती है।
जैसे उसने चचा चची का बहुत मान रखा हो ना। मेरा असफी सुनेगा तो पता नहीं उस पे क्या गुजरेगी, कैसे रिएक्ट करेगा वो मेरा बेटा है, आप खवातीन की तरह शोर और वावेला नहीं करेगा। बिल्कुल काम और कंपोज रहकर पुरबारी से उसके आने की इत्तला सुनेगा। ये शोर मचाना खवातीन का काम है। छोटी बात होगी आपके लिए। आपकी भतीजी आ रही है, आप उसका इस्तकबाल करें, मैं चलती हूँ। अरे मामू जान, आपने तो नाराज ही कर दिया हमें। अरे फिक्र नहीं करो, थोड़ी देर में मुंह ठीक हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। कैसे हैं आप? ठीक है? एक हकीर सा फूल एक खूबसूरत लड़की के लिए। माना कि फूल इतना खूबसूरत नहीं है जितनी तुम हो, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज है। देखो, तुम मजाक में ना उड़ाना इस बात को। दिल से तुम्हें दे रहा हूँ, मेरी मोहब्बत है। मेरे दिल के अंदर तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। और हाँ, कभी किसी की मोहब्बत को हकीर मत समझना, कभी नहीं। सही, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? कल रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि आप सुबह कैंटीन में बैठ के नाश्ता कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया सुबह सुबह। पता किया था आप यहाँ पे। चलें, अच्छा किया आप यहाँ पे आ गए। मुझे वैसे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। करें? मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ। बस ऐसे ही आपके फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है। सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेंगे आप? मुझे लगता है आपको मूव ऑन करना चाहिए। शादी के बारे में सोचना चाहिए अब आपको। खुद तो आप शादी कर लें पहले। आप मेरी दूसरी शादी के पीछे पड़ गई। मेरी फिक्र मत करें आप। मेरे नसीब में जब शादी होगी तब हो जाएगी। नसीब तो बनाना पड़ता है। लेकिन अभी तो हम आपके बारे में बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं समझती हूँ कि शायद आपको उस तरह से मोहब्बत ना हो जिस तरह आपको अपनी बीवी से थी, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने दुख सुख, अपना अच्छा बुरा वक्त उसके साथ शेयर कर सकें। हम कोई और बात कर सकते हैं? लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, पर इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आपने तो एक नॉन सीरियस आदमी को सीरियस कर दिया। मैं वाकई बहुत सीरियस बात कर रही थी। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है या नहीं। जहां पे भी देखता हूँ स्टाफ या चिट चैट गॉसिप में मसरूफ है। जवाब दें मुझे प्लीज। सर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, बट कुछ बताइए। डिसिप्लिन होता है या नहीं, प्लीज। सर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, हुआ क्या सर? What's going on? यस, एवरीथिंग्स फाइन। आप बस आइंदा ख्याल रखें प्लीज, ठीक है? थैंक यू। श्योर सर। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस स्टाफ का बहुत नॉन सीरियस मिजाज है।
अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नोट नहीं किया सुन यार। ओके। बात कुछ और है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। Are you sure? It's all fine. Okay. एक रिपोर्ट है जो आपसे डिस्कस करनी थी। मुझे बेड नंबर 5 के पेशेंट की लैब रिपोर्ट सिखाएं। ये ले मिस जोबिया। शराफत बाबा डायलिसिस के लिए आए थे ना? नहीं, उनके बेटे उनको पेशावर ले गए। ये कब हुआ? ये कोई 4-5 दिन पहले। पेशेंट की सीरियस कंडीशन देखते हुए हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए सुनील। हाँ जी सर, मुझे बस यही डर था कि उसके ऑप्टिक नर्व्स ना डैमेज हो रहे हैं। और हाँ, लेकिन अब तो सिटी स्कैन देखने के बाद ही कोई हम डिसीजन लेंगे। मैंने पेशेंट की कंडीशन देखते हुए आपको बुलाया था अर्जेंटली डिस्कस करने के लिए। सीडी राइड करवाते हुए टाइम लग गया। प्लीज मुझे एक्सक्यूजेस ना दिया करें। अच्छा, अब जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मुझे लग रहा है कि पेशेंट की ऑप्टिक नर्व्स काफी डैमेज हो गई, तो डॉक्टर शरोज आई थिंक सर्जरी इज अ मस्ट। ड्यूटी ऑफ हो गई है तुम्हारी? हाँ। घर जा रही हो? मैं तो शरोज का वेट कर रही हूँ। 5 मिनट कह के गए थे, पूरे 15 मिनट रुके। ये मर्द भी ना। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। होमसिक तो नहीं हो रही? नहीं। तुम एक काम करो, तुम ऐसा घर चलो, हम जाकर डिनर भी कर लेंगे, मूवी भी देख लेंगे बाद में। क्या ख्याल है? नहीं, आज नहीं, फिर किसी और दिन प्लान करते हैं। तुम जाकर आराम करो। अल्लाह हाफिज। आजकल मैं नोट कर रहा हूँ हसन के तुम्हारा रवैया डॉक्टर जोबिया से कुछ ज्यादा हार्श। ऐसी कोई बात नहीं, बस काम तरीके से नहीं कर रही है। लेकिन बात स्वीटली भी तो हो सकती है ना। शायद मुझे स्वीटली बात करने की आदत नहीं है। इसके लिए भी तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना? हाँ। What sort of training? I'll tell you later. डॉक्टर साहब को थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। चलें। हाँ चल। अल्लाह हाफिज। नाफिज। आपने कहा था 5 मिनट, पूरे 15 मिनट हो गए। मैं तो समझी थी उसने गेती से कहा है कि मैं आऊंगी। मुझे ये नहीं पता था कि वो मुंह उठाए चली आएगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। कुछ नहीं करो, उसे आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन आ रहा है? मैं बताता हूँ। चंद रोज कबल फरियाल की कॉल आई थी और वो हमारे पास आने की बात कर रही थी। कल शाम को उसका फोन आया था कि वो पाकिस्तान पहुंच गई है और यहाँ आ रही है। अच्छा, कब आ रही? कल दोपहर। मैं ड्राइवर भेज दूंगा। अच्छा किया, यहाँ अकेला आना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। अब दोनों ने खाना खाया? नहीं। चलें खाना लगाएं। मैं आता हूँ। वो छोटू कहाँ है? गेती उसे अभी सलाहने ले गई है। ओके। देखा मैंने क्या कहा था? असफन मेरा बेटा है। फरियाल के आने पर उसका बिल्कुल कैजुअल और नॉर्मल रिएक्शन होगा। तुम खामखा परेशान हो रही थी। मैं उसे तुमसे ज्यादा समझता हूँ। यही तो दुख की बात है, आप उसको बिल्कुल नहीं समझते। वो जितना नॉर्मल दिखाई दे रहा है उतना ही अंदर से दुखी है। वो बस हमें नहीं बताना चाहता अपना दुख, वो नहीं शेयर करना चाहता। मैं जानती हूँ ना वो किस चीज से गुजर रहा है।
मामा तुम सोए नहीं असली? नहीं, अभी तो नहीं, बस ये कुछ जरूरी ईमेल्स को रिप्लाई कर रहा था, उसके बाद भी काम है। आप क्यों नहीं सोए? नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? किस बात की स्ट्रेस है? फरियाल का आना तो बस ऐसी मामूली बात है जैसे तुम मुझसे प्रिटेंड कर रहे हो। अच्छा, तो आपकी स्ट्रेस और टेंशन की वजह फरियाल है? उस लड़की की जुर्रत कैसे हो रही है, उसकी कैसे हिम्मत हो रही है कि वो किस मुंह से हमारे घर आ रही है? उसने क्या नहीं किया हमारे साथ? मामा, मेरी प्यारी मामा, आप जरा जरा सी बातों पर इतना इमोशनल क्यों हो जाती? अब बाबा ने बिल्कुल ठीक किया, फरियाल का अपना घर है, जब चाहे वो आ सकती है। वैसे आप ही कहती हैं मेहमान के आने पर मुंह नहीं बनाना चाहिए, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। ये मेहमान रहमत नहीं जहमत है। मैं बिल्कुल इस लड़की को यहाँ नहीं देखना चाहती, और तुम्हारे बाबा हैं कि उसको आने दे रहे हैं। हम आप ये पुरानी बातें भूल जाएं, इतना वक्त गुजर गया है, अब आप आगे की तरफ देखें, माजी भूल जाएं। सच तो ये है असफी कि मैं कुछ नहीं भूली, मैं किसी को माफ नहीं कर सकी। मैं नहीं भूल सकती कि जब मेरा जवान बेटा चला गया तो इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। फरियाल, रुखसाना, रिजवान, इन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं मगर तुम्हारे साथ, मेरे दूसरे बेटे के साथ उसको कितनी अजियत पहुंचाई, उसको कितना दुख पहुंचाया। मैं नहीं भूल सकती असफी। मामा, मुझे कोई तकलीफ और कोई दर्द नहीं है, ना कल था और ना आज है। और अगर फरियाल मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी तो क्या इतनी बड़ी बात है? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं कि इतने सालों के बाद मैं बस इसी बात पर रोता रहूं? रह गए चाचा जान और चाची जान, तो जिस वक्त पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया था तो उन्होंने छोड़ दिया था, तो क्या इतनी बड़ी बात? आज अगर इतने सालों के बाद फरियाल हमसे मिलने आना चाहती है तो इट्स नॉट अ बिग डील। लाइफ में इससे अहम बहुत कुछ। मैं समझ गई, तुम अपनी माँ से भी अपना दिल का दर्द नहीं शेयर करना चाहते, सब कुछ अपने अंदर ही सहना चाहते हो। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह जाने ये लड़की किस खुशी में या किस मकसद से हमारे पास आ रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद बस मुंह उठाए चली आ रही है। हम सबको तो छोड़ो, रिजवान ने इतने अरसे में कभी अपने भाई से भी राब्ता नहीं किया। फरियाल की शादी के बाद वो दोनों भी जाके कनाडा में सेटल हो गए। फरियाल बस कुछ दिन यहाँ रही, फिर वहाँ चली गई, और 1 साल के अंदर ही अंदर ये दोनों भी वहाँ चले गए। ये सारी बातें मुझे दुर्दाना से पता लगी। खूनी रिश्ते क्या इतने ही खुदगर्ज और शफाक होते हैं? खूनी रिश्ते, प्यार के रिश्ते सब ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं ना, इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आपने वो मशहूर कॉल नहीं सुना? लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना लाए।
क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? ये ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आपके हाथ को? कुछ नहीं। चोट लगी है? हाँ। चोट कैसे लगी? आते आते पैर स्लिप हो गया। शुक्र है ज्यादा गहरा नहीं है। जरा करें। दर्द हो रही है? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद स्लिप हो गया या भाग रही थी इसलिए? नहीं, बस थोड़ा जल्दी आना चाहती थी। भागने से बेहतर नहीं है कि इंसान जरा जल्दी उठ जाए? शुक्र है कि चोट ज्यादा नहीं है। हमें 2 मिनट का कह के आप यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर स्नेहार। और आपको क्या हुआ डॉक्टर सोफिया? इज एवरीथिंग ओके? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस आते आते पैर स्लिप हो गया। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? She's fine, sir. I'll handle it. हैंडल इट केयरफुली डॉक्टर सुंदर। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इमरजेंसी में जाकर वो फिटनेस का शॉट लगवा लें। नाश्ता किया आपने? नहीं। जाके कर लें फिर। And make sure to take care of that. आ जाए। अब आप सबसे पहले कैफेटेरिया जाकर नाश्ता करें। सर मेरी ड्यूटी है। 15-20 मिनट से कुछ नहीं होगा। आप ठीक होंगे तो आप पेशेंट्स को भी ठीक कर पाएंगे। और हाँ, एक बात और, ज्यादा नेगेटिव बातें ना सोचा करें, खुश रहा करें। जो सोच दिल को खुशी दे, इंसान को वो जरूर सोचनी चाहिए। ओके? मेरा ख्याल है कि फरियाल आ गई है, चले? आप जाएं, उसका इस्तकबाल कर लें फिर। अच्छा कीर्ति बेटा, तुम आ जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? वेलकम। सर घर में लेके जाना है, गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में रखवा देना। मैं ठीक हूँ। कैसा रहा सफर आपका? बहुत टायरिंग, मैं तो सारे रास्ते ही भूल गई। बचपन तो इधर ही गुजारा है। लेकिन बहुत खूबसूरत है ये जगह। आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम।
कैसे आप? हम सब ठीक है फरियाल। बैठो फरियाल। तुम लोग बैठ के कुछ बातें करो ना, कुछ खाने पीने को पूछो। जी मामूलन मैं पूछती हूँ। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? मेहमानों से इस तरह मिलते हैं क्या? उस्मान, आप मुझे मेहमान नवाजी और इखलाक के दर्स मत दें। मेरे सब्र का पैमाना छलक चुका है। बस मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, इससे ज्यादा की तवक्को मत रखिएगा। लोगों से रूड और तल्ख तो मैं हो जाया करता हूँ। तुमने मेरी आदतें क्यों अपना ली हैं? मैंने तो अपनी बीवी को हमेशा नर्म, हमदर्द और हर एक पे प्यार निछावर करने वाला पाया है। आपकी बीवी एक माँ भी है जो एक जवान बेटा खो चुकी है, इन्हीं संग दिलों के हाथों जिन्होंने उस पे तोहमतें लगाई। और तोहमतें लगाने वालों में से एक आज हमारे घर में मौजूद है, जो हमारी मेहमान है। और हमारा अस्फी आज भी उसी की वजह से तन्हा है। आप ये सब भूल जाते हैं। जानवर के बच्चे को भी ठेस लगेगी ना तो जानवर तड़प जाएगा। मैं तो फिर भी इंसान हूं उस्मान। मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं देख सकती। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ, मगर मेरे औलाद को दुख देने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। चाचा जान, ये आपके लिए पापा ने गिफ्ट भिजवाए। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। और ये भी बाजी, ये आपके लिए मेरे तरफ से। क्या जरूरत थी फरियाल इसकी? थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी है। मामूली सी गिफ्ट ही तो है, ये भी बाजी। थैंक यू। चाची जान, ये आपके लिए है। शुक्रिया, रख दो। बेटा फरियाल, तुम यहाँ बैठो आके। आओ बैठो मेरे पास। क्या जरूरत थी बेटा ये सब कुछ करने की, मगर रिजवान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और सबको प्यार देना। अस्सलाम वालेकुम। आ गई हो फरियाल? हाँ। कैसी हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? ठीक। बाकी फैमिली नहीं आई? नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ। अच्छा। आज देर हो गई? वो जी बाबा, वो एक पेशेंट आया था सीरियस हेड इंजरी के साथ, तो इस वजह से। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। छोटू का है? साइम, उसको मैंने सुला दिया है। बहुत तंग कर रहा था, कह रहा था सैटरडे मैं जागूंगा। बहुत मुश्किलों से सोया है वो, सो गया अभी। चले, मेरे सोने का भी टाइम आ गया, काफी थका हुआ। कल मिलते हैं फरियाद। ओके ओके, गुड नाइट। जो सोच दिल को खुशी दे, इंसान को वो जरूर सोचनी चाहिए। बस बस, मैं साकी। अभी क्या, कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। या अल्लाह,
तुम्हें जो मुझे इज्जत दी है उसका भरम रखना। मुझे अपने इरादों पे कायम रखना। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सुबह इतना जल्दी कब से उठने लगे? याद है चचा जान कितना खफा होते थे जब तुम देर से उठते थे? हाँ, डॉक्टर्स की लाइफ में सोना और आराम करना बहुत कम होता है। तुम ठीक से सोए हो? इतने फॉर्मल होके क्यों बात कर रहे हो? एटलीस्ट इतना ही पूछ लो कि मैं कैसी हूँ, मेरी जिंदगी इतने सालों में कैसी रही है, मैं बरसों बाद यहाँ पे क्यों आई हूँ। मैं कभी इतना बदअखलाक नहीं था कि अपने घर आए हुए मेहमान से पूछूं कि वो क्यों आया। वैसे भी तुम्हारा अपना घर है, इस पर तुम्हारा हक है। तुम बगैर किसी वजह के भी आ सकते हो। चलें, नाश्ता करें। तेरी डिवोर्स हो गई उसकी?